सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एक और सवाल पर। तो दोस्तों आपको पता है हमारा अभी दुबई टूर चल रहा है, तो जिसमें हमने अलग अलग शख्सियतों के पास जा रहे हैं और उनके इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं। और आज हम एक और नामवर शख्सियत जो कि रसल खेमा में लगातार चैम्पियन रहे हैं, 6 साल चैम्पियन रहे हैं लगातार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगातार 6 साल चैम्पियन हैं जनाब आसिम नवेद मुगल। तो जो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लगातार 6 साल चैम्पियन रहे हैं नावेद आसिम जी। और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उन्हीं की छत पर हैं, और छत क्या, हम उनके छत के नीचे भी रह रहे हैं और वही हमें यहाँ पर देख रहे हैं। हमें अपना घर दिया है उन्होंने और यकीन जाने बड़ी हमारी खिदमत कर रहे हैं। तो आज हम उनके साथ कुछ रूबरू होंगे और कुछ सवालात करेंगे, खुसूसी सवाल करेंगे, कुछ शौक़े वाले से सवाल करेंगे। तो स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया। तो आसिम जी, पहले तो अपने बारे में बताएं, फिर अपनी पार्टी के बारे में बताएं और अपने उस्ताद के बारे में बताएं। जी, जैसे आपको पता है तकरीबन माशाल्लाह सब जानते हैं मुझे, ज़्यादातर आसिम नवीद मेरा नाम है। यानी मेरे जो उस्ताद है हसन अली रशीदी हैं, जो उनका ताल्लुक़ बकीद पार्टी से है, प्रोफेसर बकीद। और अभी तो मैं उनकी इस पार्टी से निकल चुका हूँ, यानी बकीद पार्टी से। तो अभी मैंने अपनी पार्टी खुद बनाई थी, आसिम नवीद मुगल यानी। तो मैंने शुरू की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़े से ना इशू आ गए थे कि बोल रहे थे आपका सरबरा एक पार्टी का होना चाहिए। तो फिर मेरे दोस्त थे शारजा में उस्ताद फाजल, वो CMC पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, यानी पहले जो मियाँ नज़ीर पार्टी बोलते थे हम लोग यानी। तो फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा आप मुश्किल नहीं, हम आपके साथ यानी आप हमारे साथ शामिल हो जाए यानी। तो अभी मेरा ये जो अपना ग्रुप बनाया मैंने आसिम नवीद मुगल पार्टी जॉइंड विथ मियाँ नज़ीर पार्टी यानी CMC पार्टी से ज्वाइन कर लिया। तो अभी सिलसिला जो शौक़ का है, क्योंकि हमें जहाँ से ये बड़े कप आते हैं अपने जो लोकल के होते हैं कप, यानी हमें उसकी इशू नहीं रहती। यानी जो बड़े कप है ना, उनमें हमें लाजम आपको ना अपना दिखाना पड़ता है भाई हमारा कोई पार्टी का सरबराह कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आ जाता है, कोई यानी कि रफड़ा वगैरह हो जाता है, तो आपके बैक स्पॉट पे कोई है जो आपको कवर कर ले यार। जी। तो उस्ताद आसिम जी, कितने अरसे से आप शौक़ कर रहे हैं? सर शौक़ तो बहुत पुराना, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने पहला जो अपना अरबी कप जो हम लोग एक पाकिस्तानी टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी जो इंडियन और पाकिस्तानी जो हम लोग शौक़ करते हैं यानी वो तो बहुत पुराना है यानी, सही है। और अरबी कप जो अरबियों से मिक्स करके हम लोग उठते हैं पाकिस्तानी अरबी, वो मैंने 2008 में 2nd पोजीशन ली थी। आप पहले तो ये बताएं कि बेसिकली ओरिजिनल आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान लाहौर। कितनी देर लाहौर में रहे हैं आप? शायद पूरी ज़िंदगी गिनूँ 38 मेरी उम्र है, तो साल भी नहीं रहा। पैदाइश यहाँ की मेरी इनकी पैदाइश यहाँ की है, ज़बरदस्त अरबी बोलते हैं। तो ये एक हिसाब से अगर कहा ना जाए, सिर्फ कागजी ये पाकिस्तानी है, बाकी ब्लड इनके अंदर बोलचाल हर एक रहना सहना खाना पीना वो इनका अरबियों वाला ही है, क्योंकि इनकी पैदाइश ही यहाँ की है। तो आसिम भाई, ये शौक़ कहाँ से लगा आपको? अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे चाचे को, वो फौत हो चुके हैं यानी। तो जब हम बचपन में छोटे होते थे, शायद मेरी उम्र रहेगी शायद 6 साल 7 साल, तो हमारे जो मेरे दादे का घर थे, यहाँ पर हम लोग सब पैदा हुए, यहाँ पर बड़े हुए यानी। तो उन्हें बहुत शौक़ था, तो हर चीज़ का एक जानवर होता था, मुर्गे क्या उल्लू वगैरह, तोते कबूतर यानी सब होते थे यानी। मुझे याद है जो मैंने जो कबूतरों के पीछे अपनी जो लात तोड़वाई थी, शायद मेरी उम्र 8 साल होगी। क्या बात है। छत पे जा रहा था, पता लगा नहीं, धड़म नीचे ही गिर गया था वो। यानी ख़ानदानी शौक़ है। और मेरा जो बैकग्राउंड जो मेरी माँ की तरफ से ख़ानदान है, वो टोटली सब कबूतरबाज हैं। जी। तो आपने कबूतर पाकिस्तान से मंगवाए यहाँ पर, यहीं से आपने कबूतर इकट्ठे किए और फिर उन्हीं से आगे गेम बढ़ाई? नहीं सर, स्टार्टिंग से जो कबूतर जितने भी थे मैंने यहाँ से लिए और यहाँ से यानी इकट्ठे किए यानी। बाद में फिर जैसे मेरे कज़न है ताहिर मुगल साहब, वो लोग यानी कि काफ़ी टाइम उनकी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में शौक़ से गुजरी है, तो उनके वजह से हमारे तल्लुक़ हुए खलीफा नवीद साहब से बड़े काफ़ी बंदों से हुए यानी, क्योंकि हमारा तो कभी जाना नहीं हुआ पाकिस्तान, इतना तो वाक़फ़ नहीं थी, उनकी वजह से हमारा यानी थोड़ी वाक़फ़ थी। तो फिर चंद कबूतर यानी जो खलीफा नवीद के अलावा तो मेरे ख्याल से मेरे घर पे और किसी ये कबूतर नहीं है यानी। तो उन्हीं की वजह से मुझे उनके कुछ कबूतर मिले और अभी उनके कुछ कबूतर भी मेरे पास है। तो यानी ये इधर से और आप देखें तो यहाँ से ही इकट्ठे किए हुए यानी। लात तुड़वाने से रसल खेमा चैम्पियन बनने तक का सफ़र कुछ शब्दों में अगर आप बता सकें तो। सर जब ये शौक़ में जैसे घुसे यानी, ख़ास करके जो मुझे अच्छी सपोर्ट दी तो लोकलों ने दी, यहाँ के जो अरब है यानी, जिनमें सबसे बड़ा नाम है उस्ताद जासम ज़ुफ़ैर यानी उसका नाम है, वो भी खलीफा नवीद साहब के शागिर्द है। तो इन लोगों ने यार बहुत मदद की यानी, कभी भी इनके घर पे गए ना कि शौक़ के लिए यानी बच्चे चाहिए, बच्चे ले जो कुछ भी चाहिए तो ले जो, यानी कि उनकी वजह से हमें हमारा शौक़ जो नीचे नहीं आया कभी यार, परवान चढ़ा हमारा जी। और जब भी हम लोग स्टार्टिंग में जब बाजियाँ मैंने लगानी शुरू की तो उस टाइम भी हम लोग अनाड़ी होते थे। तो एक लड़का था मेरे पास होता था पाकिस्तान का यानी, तो बोलता था मैं उड़ाऊंगा कबूतर, तो मेरी बाजी भी लगी थोड़ी ज़िद बहस में यानी।
तो सुबह भी सबको पता है कि मेरी बाजी सुबह उड़नी यानी लोकल्स नहीं, क्योंकि हम लोग सब रात को जो है ना बैठते हैं यानी एक जगह में जाके थोड़ा रात को नहीं खाना पीना ये उन्होंने साथ। देख लिया आपका ठिकाना जो है। तो सब लड़के बैठे थे, मुझे बोल रहे हैं हासिम कुछ ले लो यानी दाना पानी गेम ले लो तो कबूतर आपके छोड़ेंगे। मैं बोला यार तुम क्या पागल है, मेरे कबूतर खुद से अच्छे उड़ रहे हैं यानी। इल्मोहम जो कब उड़ा हमारा, तो मेरे कबूतर वाकई बहुत अच्छे थे। कब उड़ा मेरा 6 बजे पल्ला मारा है, 6:16 पे एक, 6:16 पे ऐसे करके ओवरऑल मेरा एक कबूतर 9 बजे तक गया। वैसे फटे तो भी 1 बजे के बाद वाले थे यानी। तो फिर एक तो बाजी हारे उसकी शर्मिंदगी थी, दूसरा इनके सबके सामने बैठना तो वो उससे ज़्यादा हो रही थी। तो ओवरऑल मेरे ना 13 घंटे भरे थे शायद उन 7 कबूतरों से। तो उन लोगों ने मेरा नाम रख दिया था उस्ताद आसम 13 बहुत टाइम तक ये नाम चलता रहा। लेकिन हम यानी कि मुझे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा यानी मेरे शौक को जो ऊपर जाने का जो हक था ना, दोस्तों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। कौन कौन दोस्त हैं, जरा उनके नाम बताएं। जैसे ताहिर भाई है, इन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया यानी अपने गेम तरतीब वगैरह और कबूतरों को ऐसे करना। मेरे साथ एक लड़का था पहले फारूक बलूची था यानी, उसके साथ भी कल भी आपने देखा भी आपने उसको इंटरव्यू मेरे साथ साथ आप मिले भी उनसे, उसके साथ हो गया। तो और जैसे जासम हो गया, मोहम्मद हो गया, यानी बहुत से ऐसे लड़के जो हो गए यानी। और हाल ही में भी जो थोड़ा सा मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ यानी, तो उस्ताद मेहराब हैं लाहौर के ही हैं वो, तो उनसे भी बहुत सीखा। अपने खालिद भाई हैं, एक खालिद मैसर करके नाम है, यहाँ पे लोकल है वो भी यानी, दुबई में यजमान में रहते हैं यानी। ऐसे यानी वाकफियत से मुझे बहुत कुछ यानी लोगों से सीखने के मिला यानी, मौका मिला यानी। तो आसिम भाई जो 6 साल लगातार आप चैंपियन रहे, उसकी स्टोरी सुनाएं। साल दर साल दर साल दर साल, और 6 पॉइंट कंप्लीट करने हैं आपने। सर भी एक्चुअली यानी पूरा कंफर्म तो नहीं बता सकता। 6 साल में जो हम लोग मैं थोड़ा जो अच्छा उड़े चैंपियन रहा हूँ। पहले बताएं सर पहले जो था ना यहाँ पर जो हमारी रसखामा की जो कबूतरबाजी थी, 12-1 बजे के ऊपर से कबूतर नहीं आता था। 10 बजे 11 बजे एंड हो जाता था। एंड हो जाता था। ये कितनी कब की बात बता रहे हैं? 2006, 7, 8 भी लगा ले यानी, इतना ही रहा यानी। तो अगर कोई किसी का बहुत अच्छा उड़ गया तो 3-4 बजे तक यानी अच्छा उड़ जाता था, लेकिन ज़्यादातर एवरेज ये थी। और जो टॉप एवरेज रहती थी 7 कबूतरों की, वो 44, 45 ऐसे कर रहती थी। और इन दौरान में एक कप पे मैंने जीता हुआ 13 घंटों में। अच्छा, पहली पोजीशन ली 13 घंटों में, यानी 20 शतों में 13 घंटे मार के, क्योंकि वेदर का भी थोड़ा इशू आ जाता है यानी। तो ऐसे हालात हुए। लेकिन अब जो हालात आजकल जो चल रहे हैं पूरी यूएई के, काफ़ी बेहतर है यानी कि गर्मी कट गई, कम हो गई है, तो और परिंदे अच्छे आ गए। जो आपने लगातार जो 6 साल चैंपियन हुए, वो कप था, उनमें अरबी लोग भी शामिल थे? नहीं, वो हमारे पाकिस्तानी कप था यानी। पाकिस्तानी कप था जी। कितनी शर्तें शामिल थी उसमें? क्वांटिटी तो ज़्यादा रहती है, 18, 15, 18 इस तरह रहती है यानी। तो अब बाकी अरबियों के साथ कैसा आपका यहाँ पर रहा है कबूतर परवरी में? सर अरबियों के साथ जो है तकरीबन यानी मैं जब से यानी हमारी थोड़ी सी यानी कि कबूतर अच्छे बनने लगे, तब से उनके साथ उड़ाने लगे यानी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कुछ ना कुछ नंबर वगैरह आता रहता है यानी। अरबियों के साथ कितने कप उड़ा चुके हैं आप? लातादाद यानी। अभी लास्ट कप भी उड़ा है जो उसमें बच्चा मेरा बहादुर हुआ यानी, कबूतर बाकी नहीं बैठे यानी, उसमें भी बच्चा बहादुर हुआ है मेरा। उससे पहले भी यानी काफ़ी कप यानी जिनमें नंबरों में रैंकिंग में रह चुका हूँ यानी। कोई ऐसा वाक़या सुनाएं कि जो आपने किसी अरबी के साथ उड़ाया और वो भी कह रहा हो कि वाह आसिम क्या बात है, कोई ऐसा वाक़या सुनाएं हमारे व्यूअर्स को। सर वाक़या भी तो इतना कुछ खास याद नहीं है, लेकिन कई बार होता है ना कि कबूतर अटक गया है, बस हम उम्मीद नहीं है, लेकिन निकल के आ गया, फंसे हुए थे हम यहाँ कहते हैं गली में। नहीं सर, अपना वो सीन पार्ट ही नहीं है। क्योंकि जो मेरा शौक़ है, अपने खास कर जो मेरे शागिर्द वगैरह उनको ये बोलता हूँ यानी अक्सर यानी कि शौक़ का जो मज़ा है आपको फिरतों में मज़ा है। अच्छा, कब के दिन आप मत सोचो कि आप क्या करोगे। आप फिरतों की बता दें कोई ऐसा वाक़या कि जिसने आपको मज़ा दे दिया। मज़ा दे दो तो परसों वाला भी आप लगा ले तो वही साहब है जो हम लोग बैठे हुए थे। वो बताएं दर्शकों को। जैसे हम लोगों ने फड़क मारी हुई थी तकरीबन 18-20 बच्चों के यानी, नीचे से बच्चे 2-2:30 बजे बैठ गए थे। तो आप लोग को भी आना था, आपको लोग को रिसीव करना था यानी। तो बार बार टेंशन लगी थी कि 4 बच्चे रह गए तो क्या अपडेट आ रही थी, अपडेट भी नहीं आ रही थी। तकरीबन 4-4:30 बजे लड़के को फ़ोन किया, बोलता उस्ताद जी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे फिर आपके साथ हम लोग खाना वाना खा के जब छत पर गए तो बस जैसे बैठे तो एकदम मुझे नज़र आए, तो जो सुबह की जो थकान थी वो सब कैसे उतर गई। सही बात है, एकदम फ्रेश हो गया। एकदम फ्रेश हो गया। तो हम उसकी वीडियो इसी जब ये बात कर रहे हैं तो इसी के दौरान वो वीडियो भी आपको दिखा देंगे कि जब वो उतर रहे थे। और एक बच्चा उतरा है 6 बजे और 2 बच्चे उतरे हैं 7 बजे। एक बच्चा नहीं आया, बस एक बच्चा उसमें आया नहीं है। जी। तो आसिम भाई यही होती हैं कुछ यादगार पल, जब बंदा देखता है, जब दूसरे भी देखते हैं तो वो भी मज़ा लेते हैं इस बात का।
जी ये तो है, सही बात है कसम से, क्योंकि शौक का मज़ा तभी आता है यानी कि कुछ यानी यादगिरी बने, अगर यादगिरी ना बने तो शौक का कुछ फ़ायदा भी नहीं है यानी। तो आसिम भाई यहाँ पर जब कबूतरों की बाजी उठती है सुबह कितने बजे पल्ला मारा जाता है? जो गर्मी की यहाँ पर 6 बजे और सर्दी में 6:30 से 7:30 तक। ओके, सर्दी गर्मी में तो यहाँ पर कप उड़ने उड़ने हैं। टोटली यानी इधर पूरा साल तो नहीं उड़ते यानी, लेकिन जैसे गर्मी आ गई उसमें आपके यानी कि 2 कप हो गए। सर्दी में तकरीबन, सर्दी में ज़्यादा पाकिस्तानी कप ज़्यादा होते हैं यानी। अच्छा उस्ताद जी, एक सवाल करूँगा मैं, तो सर्दी के और गर्मी के कबूतर अलग अलग हैं उड़ाने वाले? सर देखिए, ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं वो अलग अलग ही बोलते हैं यानी, क्योंकि गर्मियों वाले जो कबूतर सर्दियों में नहीं बैठते, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें यानी तो जो गर्मियों से निकल के आते हैं कुछ चंद कबूतर होते हैं जो सर्दियों में नहीं उड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं। आपका अपना तजुर्बा क्या है? सर मैं तो दोनों, मेरे कबूतर वही है, सर्दी में भी वही उड़ते हैं और गर्मी में भी बस वही यही उड़ते बात हैं। हमने करनी है जी, बस सो की दोनों ही उड़ते हैं यानी। दोनों ही उड़ते हैं। जी जी, सर्दी में वही उड़ेगा, गर्मी में वही उड़ेंगे। वही उड़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं है उसमें यानी। दोस्तों ये बात समझ लें, आपके कबूतर सर्दी में बाजी उड़ा सकते हैं, गर्मी में। हमारे जम्मू में सिर्फ बाजी उड़ेगी गर्मी में, सर्दी में कोई बाजी नहीं उड़ेगी। क्यों? बस उड़ती नहीं है, निज़ाम ही नहीं है। वो तो आप आगे जाकर करेंगे, तो जैसे अभी हमारा तो यहाँ पर जैसे अभी फरवरी से यानी और मार्च के अंदर अंदर बच्चों का सीजन शुरू होगा। अच्छा, जैसे बच्चों का यानी खलास होगा तो मई में यानी हमारी पटाइयाँ तैयार हो जाती है कबूतर यानी। मई में कब शुरू होंगे? 6वें तक चलेंगे, जून तक चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग दोबारा 7वें में पटाई कर देंगे कि 8वें की यानी कि हाफ में जाके ये तैयार होते हैं अगस्त में यानी। तो आगे 10वें के लिए तैयार, 10वें जो 10वें के लिए तैयार होना है ना, उन्होंने दिसंबर तक जाना है अच्छा। तो यानी आप अगस्त में पर खींचते हैं और दिसंबर तक उड़ेंगे। दिसंबर तक उड़ते हैं इधर कबूतर? हाँ जी, फिर जनवरी में भी है, फरवरी में भी है, लेकिन हर कोई अपने वो देख के हिसाब किताब जैसे टाइम टेबल देख के जी ऐसी है। तो आसिम भाई, आप कौन से कबूतरों का शौक करते हैं? आपको पसंद कौन से कबूतर है पर्सनली, ज़ाती तौर पर? ज़्यादा तौर मुझे टेडी कबूतर पसंद है जी ज़्यादातर यानी। तो इस वक्त आपके पास कितनी तादाद में यहाँ पर परिंदे होंगे, कितने जोड़े होंगे? सर जोड़े तो मैं वैसे कम ही रखता हूँ यानी, लेकिन कबूतर टोटली में जोड़े वाले होंगे तकरीबन 60-70 कबूतर होंगे। यहाँ पर घर पे आपके पास जो जोड़े वाले कबूतर हैं वो 60-70 कबूतर हैं। जी। तो जो आपकी जहाँ से उड़ाते हैं, उड़ाने वाली छत पे, वहाँ पर कितनी तादाद होगी? उड़ाने वाली सर, उड़ाने वाली हम लोग ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हम लोग तो बच्चा को ना थोड़ा सा दबाते हैं बच्चों को यानी, कि जो अच्छा उड़े वही घर पे रहे। ये नहीं रहे कि आज 1-2 पड़े दीस ने उसको काट के गोल कर लिया, वो हम लोग नहीं रखते। हम लोग देखते हैं कि बच्चा लगातार यानी कितनी परवाज़ें अपनी अच्छी दे रहा है, उसके बाद यानी देख रहे हैं कि हाँ अब इसका हक के काटने पर इसका अक्सर होता है ना, जैसे आप बच्चा आज उड़ाया, आज 4 बजे बैठ गया है, फिर 2 फड़ के वो पीछे बैक आ गया, 8 बजे नहीं यार 4 बजे, वो 4 बजे वाला नहीं है, वो 8 बजे वाला ही है। तो आसिम भाई, यहाँ पर आपके जो कप लगे हैं, जो बड़े बड़े कप, कितने आपने बड़े कप खेले हैं यहाँ पर? सर कब मैंने जो आल इमारात है हम लोग ज़्यादा नहीं खेल सकते यानी, ज़्यादा खेले नहीं है। खेले को ये क्योंकि एक तो उसके लिए आपको माली हालात आपके तो अच्छे होने चाहिए, दूसरी चीज़ आपको यानी कि कबूतरों के यानी कि ओवर कबूतर चाहिए, यानी कि आउटस्टैंडिंग कबूतर चाहिए यानी ज़्यादा नहीं, हाँ जी आउटस्टैंडिंग चाहिए, और उसके लिए आपको टाइम बहुत चाहिए। और उसकी एंट्री फीस कितनी होती है बड़ी टूर्नामेंट्स की? पहले तो ज़्यादातर 1000 दिरहम होती थी, कभी पहले 3000 भी रही है, 2000 भी रही है, 1000 भी रही है, और आजकल थोड़ा जो है ना वो देख के नज़रिया दुनिया का यानी कि क्या सिस्टम चल रहा है, तो 500 तक भी आती है, यानी 500-1000 तक रहती है यानी। 500 तक जी। तो आसिम भाई, हमने सुना है आपकी बाजियाँ इस्माइल भाई के साथ भी उड़ी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस्माइल बलोची के साथ? जी जी। कितनी बाजियाँ आपके साथ उनके साथ उड़ी हैं? बाजी तो एक ही उड़ी मेरी उनके साथ यानी। एक ही बाजी उड़ी? जी जेठ की उड़ी, बस वो थोड़ा सा शो हो गया था तो कैंसिल हो गई। फैसला नहीं आया? ऐसा नहीं है, पर अल्हम्दुलिल्लाह शौक अच्छा हुआ, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शौक अच्छा हुआ यानी। तो आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिलेगा शौक आपका अरबियों के साथ? सर इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर छत में यानी इस साल आपके मुकाबले मिले हैं कुछ? नहीं, इस साल जेठ में थे, बस एक पाकिस्तानी लड़का अपना है उस्ताद शाहिद गुमन साहब यानी, उस्ताद अकरम के डायरेक्ट शागिर्द, उनके साथ थी मेरी बाजी यानी एवरेज की और हिट की यानी। तो एवरेज वो जीत गए और हिट हम लोग जीत गए उनसे यानी। उससे पहले बच्चों की थी, बच्चों की बाजी भी हम लोग उससे जीत गए थे यानी। 10वें में भी थी लेकिन नहीं उड़ सकी यानी। तो आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? आपकी टीम के बारे में बताएं, जो कबूतरों को संभालते हैं, देखते हैं, क्योंकि अकेले वन मैन शो तो है नहीं कबूतर पर भी। जी इसमें हमें एक टीम चाहिए। तो आपके साथ कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं? सर जो बेसिकली है, यहाँ बोलो कि राइट एंड लेफ्ट हैंड यानी जो है ना, वो तो है, अल्लाह आपका भला करे। एक मेरा शागिर्द है तफक्कर, वो चला गया अभी पाकिस्तान में, तो बाद में आएगा। एक लड़का भी आया वापस श्रीलंका से, अमित, तो उसके ऊपर ज़्यादातर यानी उसके ऊपर है यानी। और बाकी जो अपने साथ दूसरे जो दो मेन बंदे जो यानी सारा खर्चा उठाते हैं यानी, क्यों मैं तो इतना मैं अपने खाली जोड़ों का खर्चा उठाता हूँ यानी। जो छत का जो टोटली खर्चा उठाते हैं वो 2 बंदे हैं, उस्ताद अरशद मेरे शागिर्द है, और हमारे दोस्त है सियालकोट से उस्ताद जाबर भाई यानी। टोटली काम इनका है यानी कि पूरे छत को यानी मेंटेन करना, मेहमान और एंट्री फीस वगैरह जो कुछ करना है दोनों ने वो करना है यानी, मिल के करना है यानी। ये हमारी यही यानी छोटी सी एक टीम है यानी, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। सबका अपना अपना। जी जी।
सही। तो दोस्तों अब चलते हैं, शो करवाते हैं थोड़ा सा। आसिम भाई शो करेंगे आपके कबूतरों का, जी दोस्तों को हाजरीन, शो करवाएंगे। हाजरीन। तो चलें देखते हैं आपके कबूतर। ये है जी रामपुरी जो जो उन्होंने कुछ अर्सा लगा के, हाँ जी, ये टैडियाँ आसम भाई के जो उन्होंने बड़ी मेहनत करके ये बनाए हैं माशाल्लाह, काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये जेठ में 7:40 पे बैठी है, 49 पे, सॉरी। तो ये देखें, इसकी वो वालदा थी ना, इसकी माँ थी। और ये देखें जी माशाल्लाह, इसके रिंग देखें, इसकी आई क्लोज देखें, और चूंच देखें इसकी माशाल्लाह। और ये पर देखें इसके माशाल्लाह। ये देखें जी, इसके पर वगैरह देखें, इसकी बगल देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी है। और ये देखें बिल्कुल ऐसे बंद बोतल है, ये देखें माशाल्लाह। क्या बात है। और ये पंजे देखें माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें इसके ऊपर जो ये मलैमियत है ना, ये मलैमिया तो क्या गजब बात की है, है, गजब की है। मज़ा आ गया इसका। और इसका बच्चा जो चैंपियन हुआ, फर्स्ट बेबी। हाँ, ये बेबी पिजन का में बहादुर बच्चा बैठा है, वो भी इसी का ही है। ये दोस्तों जो हाथ से पकड़ने का फील है ना, कि क्या बात है। हाथ में फिसलते हैं नहीं परिंदे, माशाल्लाह, और बने हुए परिंदे हैं, बने हुए, कोई गोश्त नहीं, कोई कुछ नहीं इनके ऊपर। ऐसे बने हैं कि जैसे अभी इसको बाहर छोड़ दे और फड़कों में स्टार्टिंग कर दे इसकी। है केड़ा 94 94 का प्यो। ये दोस्तों ये एक ब्रीड है, 94 है ये माशाल्लाह, इसकी बड़ी पुरानी ब्रीड है। ये आसम भाई के 94 हैं, ये बड़ी अच्छी ब्रीड है इनकी, और बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से इनके बच्चे, इनकी बेटियां बेटे शाम तक पट्टियाँ पटे टेम्परेचर में मैंने शाम तक बैठते देखे हैं अपने। और ये माशाल्लाह ये उनका मेन बाप है, आगे नस्ल दर नस्ल चल रही है। ये भी टैडी कबूतर है। मसलन आसम भाई के बेसिकल ये वाले 94 हैं, जिधर से इन्होंने कबूतरबाजी इनकी माशाल्लाह बेहतर से बेहतर होती गई है, और माशाल्लाह नाम कमाया इन्होंने। इनका नाम रामपुरी भी रखा हुआ और इनका नाम रामपुरी भी रखा हुआ है। टैडी हैं लेकिन नाम हैं टैडी हैं, पर ये आसम भाई इनको रामपुरी भी बोलते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, इसका पर देखें। और वही मैंने आगे बात की है आपसे कि वो जो रेशम होता है ना कबूतर के ऊपर, जो बहुत लाजमी है, खुश्कपन नहीं है, तो माशाल्लाह मज़ा आ गया। जबरदस्त है। थोड़े से सॉरी। साजी बीच में छोड़ा है इसको, बीच में छोड़ा अंदर नीचे नीचे। और ये वो जोड़ा लगा हुआ है। देखें जी, कबूतर की लेंथ देखें, कबूतर का कद काठी देखें जी, अपने आप में चीज़ है, क्या बात है। हाँ जी आसम आगे क्यों? पानी का मैकेनिज्म देखें दोस्तों, यहाँ से पानी आ रहा है दोस्तों, ये मैकेनिज्म है कि यहाँ से पानी अंदर जा रहा है ड्रिंकर में। ये भी एक ब्रीड है जी आसम भाई की। कौन सी ब्रीड है साथ जी? ये मियां नज़ीर साहब की ब्रीड है। मियां नज़ीर साहब की, ये मियां नज़ीर साहब की ब्रीड है, और ये मेरे भी हैं और ये आसम भाई के भी हैं। और ये जब हम पाकिस्तान गए हैं, कुछ जोड़े थे, तकरीबन 26-27 कबूतर थे, जो हम आसम भाई को दे के गए हैं कि इनको संभाल के रखना। और इन्होंने भी ऐसे संभाल के रखा है जैसे बच्चे अपने बच्चों से भी ज़्यादा इनको अजीज़ हैं। और ये देखें, इसका आइज़ क्लोज देखें। और ये पर देखें इसके। और माशाल्लाह हमारे पास अच्छे रिज़ल्ट रहे हैं इनके भी। और अब आगे माशाल्लाह इनको ज़्यादा और बेहतर करने के लिए आसम भाई मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा इसको अंदर छोड़ो, सॉरी अंदर इसका दिखाओ जी। देख लो जी सांप, क्या देखो कपे सांप, इधर आपके जितने सारे हिस्से हैं ए मेन ने 5-7 जोड़े। साथ
दिखाएं जी, ये सांप दिखाएं जी आसम भाई के। देखो सब हो। ये सांप है सारे। है केड़ा अंडे वाला। ये टैडी कबूतर है। ये मेरे उस्ताद ने अंडे भेजे थे पाकिस्तान से, उनमें से ये बच्चा निकला था और ये आउट क्लास बच्चा निकला माशाल्लाह। और ये टैडी है माशाल्लाह। इसके बच्चों के बच्चे भी आगे जोड़ों में, ये अब इनके पास ही हैं। तो ये देखें जी, इसके कलर देखें जी, पर क्या बात है। मैं तो चला गया था छोड़ के, मैं 10 माह बाद वापस आया। मैं तो देख के हैरान हो गया इसको, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। ये तो आसम भाई की मेहरबानी, उसने बता दिया। ये तो कबूतरबाज नहीं बताते, वो कहते नहीं तुम्हारे वाला नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि ताहिर ये अंडे वाला है। तो माशाल्लाह मज़ा आ गया इसको देखने का। और इसके भी आगे बच्चों के बच्चे, पट्टियों के बच्चे आगे से भी जो है ना, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। शाम तक बच्चे इनके उड़ रहे हैं। इनकी खासियत ये है कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है ना, उतनी परवाज़ इनकी बढ़ती है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा है उतनी ज़्यादा परवाज़ है इनमें। में लगा लें, उसमें से पट्टियाँ पट्टे आगे से तीसरी पीढ़ी में ये पट्टी निकली है माशाल्लाह। हाँ 94 जो नस्ल है, ये उसमें से आगे बढ़ा के उन्होंने आगे नस्ल तैयार की है। और वो पट्टी उस कबूतर के साथ डाली हुई है जिसका नाम, हाँ अंडे वाला। और ये देखें जी, इसका आइज क्लोज देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और इसका ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे बोतल पकड़ी हुई है। देखें बियर की बोतल ऐसा ही है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि समीर भाई तक ये कबूतर पहुँचे। देखते हैं अभी क्या तरतीब होती है। क्या बात है जी। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। इंशाल्लाह समीर भाई मिलेंगे को देखेंगे, लिंक देखेंगे कैसे पहुँचते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो होगी पूरी। ये भी सांप है जी। ये भी एक ब्रीड है जी आसम भाई की, ये बड़ी पुरानी ब्रीड है और इनके भी बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और ये 65 हैं इनके टैडी हैं। ये देखें जी, ये कलर है इनके और इनके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। चौथी पीढ़ी अपने नस्ल से। हाँ ये चौथी पीढ़ी जा रही है आगे से, कि इनके पास 2-3 ब्रीडें ऐसी हैं जो तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है। ये देखें जी, देखने में तो सादे से हैं पर इनमें परवाज़ें इतनी हैं कि लाजवाब। इनकी चूंच देखें, आइज देखें, इनके वो पलक देखें, पलक और ये इसकी चूंच देखें बिल्कुल सेम है। ये भी चूंच के साथ मिलते जुलते हैं। हालांकि ये तीसरी पीढ़ी में है तो फिर भी बड़ी बात है कि इनको मेंटेन किया हुआ है। ये पर देखें, वो मेन चीज़ है बगल बड़ी चीज़ है। ये मादी उसके साथ लगी हुई है। ये कौन सी है? ये मेरे उस्ताद घर की है, हसन साहब के। ये जो बुन्नी रात को बोल रहे थे ना। हाँ ये बुन्नी नस्ल है इनके उस्ताद की। और उनके घर की ये पट्टी है जो इस कबूतर के साथ लगाई है। तो इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं माशाल्लाह। देखने में देखें, बच्चे भी जोड़ों में हैं। हाँ इस जोड़े के बच्चे भी आगे पट्टियाँ ना, वो भी जोड़ों में। और उसके आगे वो पट्टे भी जोड़े में। आगे वो समझ लें कि ये ब्रीड बनाई हुई है, उड़ाते कम हैं और ज़्यादा जोड़ों में यूज़ करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये बुन्नी है। इनकी भी चूंच देखें और पलक देखें और इसके रिंग देखें, इसकी आँखें। तो माशाल्लाह ये पर देखें इसका। ये पारा जी, ये तो पर है 1 to go बंद। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे बोतल बनी हुई है। और बात वहीं पे है बिन्नी बोतल। और मलामियत जो मेन चीज़ है कबूतर की मेन निशानी, वो इसकी रेशम है। वो इसको बोलते हैं, कपड़े बोल रहे हैं इसके कि इसके कपड़े रेशम की तरह है जी। ये देख लें, शेषनाग। कुछ नहीं, इनको हमने ड्रायर रोए ही आई ऐसे हैं। ड्रा के देख लें। हाँ ये देख लें, ये है ही ऐसे हैं। पे मैं करवाता हूँ शौक। शेषनाग ये जी, ये माशाल्लाह ये बाबे वाली ब्रीड है। और ये खलीफा नवीद ने हमें पाकिस्तान से भेजे थे।
और ये कबूतर बिल्कुल मरने वाला हो गया था, फिर आसम भाई ने इसकी ट्रीटमेंट की थी। तो माशाल्लाह आज मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान से, तो मैं देख के तो मैं हैरान हो गया हूँ कि यार आसिम ये वही कबूतर है। हाँ जी, ये देखें जी, ये बाबे वाले और ये लाजवाब हैं। आसिम को बच्चा भी छोड़ा इनका कि नहीं? अभी छोड़ा है माशाल्लाह, चल जेठ में उड़ेंगे। जेठ में उड़ेंगे इनके जी बच्चे माशाल्लाह निकाले हैं अभी, तो ब्रीडिंग करवाई है, अभी छोड़े हैं, तो जेठ में इंशाल्लाह देखें क्या करते हैं। ये पर देखें इनके, ये बाबे वाली ब्रीड है। ये कबूतर कम ही इधर किसी के पास होंगे। ये भी माशाल्लाह हम आसम भाई को दे के गए थे कि ये लो आसम भाई संभाल के रखो, जब कभी ज़रूरत पड़ी तो आपके तरले कर लेंगे, दे दो यार, तुम्हारी मेहरबानी है। ये देखें जी, सही इसकी आँख की क्लोजअप करें आप, आँख के रिंग देखिए कैसे इसकी, हाँ दिखाएं। इसके रिंग देखें, क्लियर रिंग है इसके, यानी देखें कैसे रिंग, वो सबसे ऊपर रिंग देखें ब्लैक वाला जो पलक के साथ है, और उसके पास वो डेला ब्लैक वाला, उसके साथ रिंग देखें इसकी। मतलब आपको मज़ा आएगा, आज आपको शो करवाएंगे। ठीक है, हमारा आदमी बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं लोगों के पास, अरबियों के पास भी, पर इंशाल्लाह जो आसम के भाई के पास कबूतर हैं इंशाल्लाह देखने वाले हैं। ये भी हमारे घर की ब्रीड है, ये खलीफा नवीस से आए थे, तो उनमें से एक बच्चा ये सुरखा निकला था, ये भी मरने वाला हो गया था। अच्छा जी। ये भी बिल्कुल बैठ गई थी टांगों से, बिल्कुल समझ लो कि डेड थी। ये भी ट्रीटमेंट आसम भाई ने की है इसकी। फिर जब मैं अब वापस आया तो जब मैंने जोड़ा देखा, मैंने कहा ये वही मादी है? कहता हाँ ताहर वही है। तो ये वही जोड़ा लगाया है, तो अच्छा रिज़ल्ट है इनका। ये देखें जी, ये इसकी चूंच देखें, पलक देखें, मिलती जुलती इसकी रिंग देखें अंदर, आँख के, और मलामियत क्या बात है। ये इसका पर है। मैं कहता हूँ कि मैं आया हूँ वापस, तो मैं देख के हैरान हो गया कि यार ये वो ही हैं जो बिल्कुल डेड हो गए थे। हमने तो अपनी तरफ से डेड कर दिए थे, डेड घोषित करके गए। बिल्कुल, पर आसम भाई ने पूरी मेहनत की है। अगर मैं होता तो मैं इनको वैसे ही फेंक देता, पर आसम भाई ने कहा नहीं, इनको बचाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश पूरी करेंगे, आगे जो किस्मत या नसीब। ये हैं जी, पे छोड़ दो सर। ये देखें जी, ये पूरे नाग बने हुए हैं। कोई शक नहीं। अब आगे चलते हैं दूसरे पिंजरे। ये ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं जी, ये अभी ये ब्रीड करने हैं, कुछ लैदा किए हुए हैं, कुछ पट्ठियाँ हैं बीच में, कुछ थोड़े से बड़े कबूतर हैं जो साइड पे किए हुए हैं। आगे टाइम आएगा देखें। हाँ, सीजन खत्म हो चुका है, तो सीजन को रश में छोड़ दिया। सीज़न ख़त्म हो चुका है, इसीलिए इनको लैदा किया हुआ है। इनमें से भी आपको 3-4 कबूतरों का इंशाल्लाह शो करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो मेरा ख्याल है अमरात में ये समीर भाई ये मूवियाँ बना के शो करके जाएंगे, पर जब ये मूवी दिखा करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आएगा। लो समीर भाई, आसम भाई कौन सा नीचे वाला आसम है केड़ा? उन्हीं नंबर टेडी तो मशहूर है। अच्छा, कितने तेरे ने कितों आए जी? ये आसम भाई के 19 नंबर है जी। ये माशाल्लाह ये भी काफ़ी देर से इनके पास ब्रीड चल रही है और इनके बड़े अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और ये देखें जी, इसका पर देखें, माशाल्लाह बहुत तेज़ हैं ये भी, इनके भी रिज़ल्ट बड़े अच्छे रहे हैं। ये भी इनके मशहूर 19 नंबर हैं। बात वहीं पे आती है, जो लाल दुआना है वो काटोगे ना वो लाल ही निकलेगा, और मीठा खरबूजा मीठा ही होता है। ये आसम भाई के पास चाहे वो थोड़े से कम कबूतर हैं पर अच्छे कबूतर हैं। जो इधर आएगा ना वो इंशाल्लाह देख के ये नहीं कहेगा कि यार ये फलाना कबूतर तुम्हारा नॉर्मल है, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कबूतर है। इसको यहाँ पे छोड़ के खड़ा दिखाओ, छोड़ो ये इतने चल रही है। नहीं इधर आपको शो करवाते हैं ये कबूतर की। ऊपर इसकी बेटियाँ दोनों, ओ ऊपर बेटियाँ दो, अंदर ही केज में। ये ऊपर बेटी हैं। कबूतर की तो नवे बनाएगा ऐसे हेठ हाले नहीं बनया कि कटो क्या रुके ओंदा पठा है। आहो भाई इसका एक आधा बच्चा में मिल जाएगा। जी सर, इंशाल्लाह सर। आप लेने वाले बने? पैसे हैं जेब में?
पैसे पैसे तो नहीं है हमारे पास, दिरहम में नहीं है हमारे पास, रुपीस में है। सभी आपके हैं जरा, सभी आपके हैं। और ये टैडी है, एक सेकंड करवाओ इधर आ जाएं आप, इस तरफ आएं। ये टैडी कबूतर है, ये भी होम ब्रीड है, यानी मेरी घर में बनाई हुई ब्रीड है यानी। इनकी परवाज़ें, वापसियाँ सब माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। लो मनवाया जी मैंने अपना। अभी आपको इसकी खड़ान दिखाते हैं आप। अच्छा भाई, चीज़ मुझे बताएं, ये मैंने कबूतर जो देख रहे हैं उनके, ये मादी है? नारे नारे। तो असल में हमने जो भी कबूतर यहाँ देखा है उसका पर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे छोड़ते हैं स्प्रिंग की तरह वापस आते हैं। ये असल में हम लोग लाइक ज़्यादा करते हैं इसको, कोशिश करते हैं अपने हर परिंदों में ये चीज़ आ जाए यानी। क्योंकि मैंने जितने भी परिंदे देखे हैं ना, 100 में से अगर मैंने 99 देखा तो 99 हाँ। ये चीज़ आई है, वो 1% में है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा तुझे आसम के घर में नज़र आएगी। अच्छा जी। हमने शौक तो करने हैं ना अभी, और 2-4 छतों पे, तो आपको महसूस होगा। बिल्कुल सही, ये बात सही बोली। हाँ। ये एक और टैडी है, ये ताहिर भाई की टैडी है। ये फिर हमारा ही टैडी है जी। जी जी। क्या बात है। कलर, चोंच, आँख, थोड़ा कुछ मेरे ख्याल से आपको मुख्तलिफ लगेगा नहीं, वैसे आप जूम भी कर सकते हैं इसको करना चाहे तो। सब सेम है। ये इसका कलर है, ये आप देख रहे हो। अभी मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, जूम भी इसकी यानी देख सकते हो कि कितना भी क्लोज कबूतर, बंद कबूतर है यानी, जैसे अक्सर लोग पकड़ लेते हैं यानी इसको। सही है। यासीन भाई ने पहली बार ये प्रैक्टिकल करके दिखाया मेरे ख्याल में, यूट्यूब की स्ट्रीम है। पल्ला देख रहे हो कितना चौड़ा है, हर चीज़ यानी। और पंजे देख रहे हो, इसके नाखून भी वाइट हैं, थोड़े से गंदे यानी, देख रहे हो आप। यानी आपने हल्का से ब्लैक भी है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन आखिर में देखें फिर डॉट्स उसके। और लेग कहने का मकसद है कि अपने नस्ल में ये पक्का एक पक्का और अच्छा कबूतर है यानी, आपको भी छोड़ कर अभी तक इसकी मैंने ब्रीडिंग शुरू नहीं की, ये मेरे नया कबूतर बन गया है। ये वही नहीं है कि मादी के साथ टिक्के लगा हुआ है, मादी के साथ असल में वो दूसरे पिंजरे में है ना, इसलिए लो जी, ये भी आपके एक लाल तूफान दिखाते हैं, ये भी माशाल्लाह तूफान ही है। बेसिकली कमगर कबूतर है, इसको पाकिस्तान में अलग अलग नाम से जानते हैं, रोजे ऐसे करके नाम लेते हैं लोग यानी, काफ़ी कोई नस्ल है, लेकिन बेसिकली तो देखा जाए तो ओवरऑल कमगर कबूतर ही है। ये भी भाई ताहिर का कबूतर है, आपके उस्ताद का। हमारा ही है। रिंग देख रहे हो, इसकी नस्ल इंडिया भी जाएगी इंशाल्लाह सर। अच्छा, बंदे रिंग तो बहुत देखते हैं कि यार फलाना रिंग, लेकिन अगर आप जूम करोगे ना तो देखोगे इनके रिंग ऊपर को है यानी। अभी जैसे बहुत से बंदे रिंग तो देखते हैं यानी कि रिंग ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो इसकी हर रिंग की एक अलग तय है यानी। जो मिक्स रिंग होता है वो हम लोग उसको मैं लाइक नहीं करता है। रिंग वो ये जो खुद से बता रहा है भाई मैं अलग रिंग हूँ यानी। आप आँख, चोंच देख सकते हो आप कलर में यानी, ओवरऑल यानी आप उधर देख लें। छोड़े इसको थोड़ा सा, इतनी छोड़ दे। माशाल्लाह। ऐसे लगता है तैर रहा है, जैसे चल नहीं रहा, तैर रहा है। पानी में तैरता है मतलब। तो समीर भाई आपको कबूतर दिखा रहा हूँ। मैंने शौकीन नाम तो इसका अली वाला रखा, लेकिन बेसिकली टैडी कबूतर है यानी। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, और इसके बच्चों के भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट है यानी। और इसके बच्चे भी दुस्त हैं यानी, 3 पर देख सकते हो आखिरी यानी, ज़बरदस्त अच्छी टेल का मालिक है यानी, कोई पकड़ा नहीं हुआ इसको। और कलर वाइज भी इसका आप देख सकते हैं। बिल्कुल सफ़ेद आँखों में। जी, मेरे पास उड़ा हुआ है। जो भी कबूतर यहाँ पर आप जोड़ों में देखोगे
सब उड़े हुए कबूतर हैं यानी। उड़ के वो नजर आएंगे। जी मेरा तेरा है बैठा है। माशाल्लाह। चलो ये इसमें मेरा गोल्डन कबूतर है, पुराने ब्रीडों से यानी। इसकी उम्र तो ज़्यादा मेरे ख्याल से रहेगी 15 से 18 साल उम्र इसकी है। माशाल्लाह अंडे बच्चे कर रहे हैं यानी। ये मेरा फेवरेट कबूतर है यानी। परवाज़ का तो माशाल्लाह ये ताज बादशाह है यानी ये। और इसके ब्रीडिंग में भी इसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं यानी। और इस कबूतर को मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को बात करते हैं, बोले ये लट्ठी मादी भी लगा दोगे ना तो उसको बच्चे को भी बंद ले जाएगा ये कबूतर। इतना अच्छा यानी कि कबूतर ही है। नज़ाकत देखो उसकी। हाँ ये भी एक हमारी ब्रीड है जी, खलीफा नवीस साहब से। ये हमारे घर में निकले थे उस टाइम। ये 2 बहन भाई थे, तो ये भी उड़ रहा था। तो अच्छी परवाज़ें थी, तो खलीफा साहब ने बोला था रोक लो, पर हमने बस पट्ठा रोका था। और माशाल्लाह ये देखें जी, ये भी आसम भाई ने माशाल्लाह बड़ा संभाल के रखा हुआ है। और इसके भी माशाल्लाह कैसे चल रहा है इसके। इंशाल्लाह इसका बच्चों की बाजी में इसका बच्चा उड़ेगा। सही। ये मेरा फेवरेट है, ये 2 कबूतर। एक आपको पहले लाल आंख वाला लाल तूफान दिखाया है, वो हो गया। एक ये हो गया। कारतूस भी है ना, कारतूस ना सर। कारतूस कारतूस ओ मादी नहीं बैठी कारतूस। छोड़ो सर, चलो जी क्लोज करो जी, टाइम शॉर्ट रह गया। तो दोस्तों यही वाइंड अप करते हैं अपनी वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको उस्ताद आसिम के कबूतर अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय कि आपको कबूतर कैसे लगे। तो अगर कोई सवाल हो, आपको कोई सवाल करना है भाई आसिम से, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ज़रूर हम जवाब लेकर आपको वापस ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए हमें। किसी और नई जगह पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक दुआ में याद रखें।